नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। राजद और कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी इन दिनों साफ देखी जा सकती है। कभी चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी मन से चीख रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुंझलाहट निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, यह अचानक इतनी बेचैनी क्यों डर गए हैं राजद और कांग्रेस? असल में जातीय जनगणना के मुद्दे पर इन दलों की पकड़ नहीं, खोखलापन उजागर हुआ है। जो पार्टियां 70 सालों तक सत्ता में रही, जिन्होंने पीढ़ियों तक शासन किया, जो हर मंत्रालय की मलाई खा गई, जिन्होंने चम्मच से सत्ता का स्वाद लिया, उन्होंने कभी भी जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया। जब बिहार से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकारें थीं, तब न सामाजिक न्याय याद आया, न जिसकी जितनी संख्या भारी की बात आई। तब न तो कोई चिट्ठी लिखी गई और न कोई प्रस्ताव लाया गया। तब न मंच से आवाज़ उठी, न संसद में संघर्ष दिखा। अब जब मोदी सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 वर्षों में पहली बार साहसिक निर्णय लेते हुए जातीय जनगणना का मार्ग प्रशस्त किया, तो इनका पुराना एजेंडा, इनका राजनीतिक हथियार, इनका वोट बैंक का प्रबंधन, सब कुछ इनके हाथ से फिसल गया। अब ना तो जमीन बची है, न मुद्दा। अब तो बस बयानबाजी का शोर है, क्योंकि जनता ने सच्चाई पहचान ली है। इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है प्रवक्ता नीरज कुमार ने, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पहले आप ये उनका बयान सुने। कांग्रेस और राजद के हाथ से तोते उड़ गए। लगभग 100 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से जातीय जनगणना करवाने का अनाउंस किया है, इन लोगों का मुद्दा छिन गया। ये लोग कभी चिट्ठी लिखते हैं, बयानबाजी करते हैं, ये ऐसा करें कि ये सिर्फ अपनी खीज मिटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इनके हाथ कोई मुद्दा बचा नहीं। 70 सालों तक ये लोग केंद्र की राजनीति में रहे, मलाई खाते रहे, चम्मच से चीनी मिलाकर मलाई खाते रहे, जातीय जनगणना नहीं करवाए। अब इस काम को जब मोदी जी करवा रहे हैं तो क्रेडिट लेने की होड़ इन दलों में लग गई है। दरअसल ये दल अब मुद्दा विहीन हो गए हैं। सारा देश में जो भी विकास के कार्य 2014 के बाद हुए हैं, निश्चित रूप से एक नए भारत का उदय है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है, जब समय था तब आप कहां थे? आज देश का नौजवान पूछ रहा है, जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं की जातीय जनगणना? क्यों नहीं मांगे गए हक के आंकड़े? क्यों नहीं लागू किया गया हिस्सेदारी का सिद्धांत? आज सिर्फ चिट्ठी लिखकर या मंच से बोलकर जवाब नहीं चलेगा। अब तोते भी उड़ चुके हैं, और वो भी पिंजरे समेत। अब न सिर्फ बयान उड़ चुके हैं, बल्कि विश्वसनीयता भी उड़ गई है। जनता को बहकाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी है, और सबसे बड़ा सत्य यह है, अब तोते उड़ चुके हैं और वो भी अपने पिंजरे समेत। जातीय जनगणना अब नारा नहीं, न्याय का यंत्र बन चुका है। और यह केवल मोदी सरकार की राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को नया आकार देने वाला निर्णायक कदम है। जो अब तक सिर्फ नारे बनाकर लोगों को ठगते रहे, अब वो मुद्दा छिन जाने की खीज में बौखलाए हुए हैं। लेकिन भारत की जनता अब सवाल भी पूछती है और जवाब भी जानती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।